नमस्कार प्रिय मित्रों, आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे जो सदियों से मानव समाज में उपस्थित रहा है, लेकिन अक्सर इसे अनदेखा या गलत समझा जाता रहा है। आज हम जानेंगे कि विभिन्न धार्मिक ग्रंथों में हिजड़ों या ट्रांसजेंडर व्यक्तियों का क्या उल्लेख है। यह जानना महत्वपूर्ण है क्योंकि धर्म अक्सर हमारे जीवन मूल्यों और नैतिकता को आकार देते हैं, और अगर धर्म किसी समुदाय के प्रति भेदभाव या असहिष्णुता सिखाता है तो यह उस समुदाय के लिए बहुत पीड़ादायक और अन्यायपूर्ण हो सकता है। आइए इस यात्रा पर निकलते हैं और देखते हैं कि विभिन्न धर्म ग्रंथ हिजड़ों के बारे में क्या कहते हैं और इन शिक्षाओं को आज के समय में कैसे समझा जा सकता है। बाइबल में हिजड़ा शब्द का सीधा उल्लेख भले ही न हो, लेकिन यूनुक का जिक्र जरूर मिलता है। अब यूनुक उन व्यक्तियों को कहा जाता था जो शारीरिक या सामाजिक कारणों से प्रजनन में असमर्थ होते थे। मत्ती 19:12 में यीशु कहते हैं, कुछ लोग जन्म से यूनुक होते हैं, कुछ को मनुष्यों ने यूनुक बनाया है और कुछ ने स्वेच्छा से स्वर्ग के राज्य के लिए खुद को यूनुक बनाया है। ये कथन दर्शाता है कि जीवन में हर व्यक्ति का एक अलग उद्देश्य होता है और ईश्वर के प्रेम और दया का अधिकार सभी को समान रूप से प्राप्त है, चाहे उनकी शारीरिक स्थिति या यौन पहचान कुछ भी हो। यशायाह 56:4-5 में यह भी कहा गया है, यूनुक जो मेरे शब्दों को मानते हैं और मेरी वाचा पर दृढ़ रहते हैं, मैं उन्हें अपने घर और अपनी दीवारों के भीतर एक नाम और स्थान दूंगा जो बेटों और बेटियों से भी उत्तम होगा। यह स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि ईश्वर के प्रति समर्पण और विश्वास किसी व्यक्ति की शारीरिक स्थिति से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि बाइबल में यूनुक शब्द का प्रयोग कई संदर्भों में हुआ है और इसका अर्थ हमेशा एक ही जैविक स्थिति को इंगित नहीं करता है। कई बार यह शब्द सामाजिक रूप से हाशिए पर रहने वाले या अलग थलग लोगों के लिए एक रूपक के रूप में भी प्रयुक्त हुआ है। इस प्रकार बाइबल की इन पंक्तियों को एक व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए और यह समझना चाहिए कि ईश्वर का प्रेम सभी के लिए है, चाहे उनकी पहचान या अभिविन्यास कुछ भी हो। अब भगवद गीता में हिजड़ों का सीधा उल्लेख नहीं मिलता, लेकिन यह ग्रंथ आत्मा की शुद्धता और सभी के प्रति भेदभाव रहित दृष्टिकोण पर बहुत जोर देता है। गीता के अनुसार आत्मा अमर है और शरीर नश्वर है। यह शरीर तो एक वस्त्र के समान है जिसे आत्मा धारण करती है और समय आने पर त्याग देती है। जैसे गीता के दूसरे अध्याय के 22वें श्लोक में कहा गया है, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि, अर्थात जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा भी पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। यहाँ यह समझना महत्वपूर्ण है कि गीता के अनुसार आत्मा का कोई लिंग नहीं होता। यह तो शरीर है जो पुरुष या स्त्री का रूप धारण करता है। इसलिए किसी भी व्यक्ति के साथ उसके लिंग या यौन पहचान के आधार पर भेदभाव करना आत्मा के स्तर पर अज्ञानता है। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि भारतीय धर्म ग्रंथों और पुराणों में, महाभारत और अन्य कथाओं में कुछ ऐसे पात्रों का उल्लेख मिलता है जिन्हें आज हम हिजड़ा या ट्रांसजेंडर कह सकते हैं। उदाहरण के लिए महाभारत में शिखंडी और दक्षिण भारत में अरावण पूजा का उल्लेख मिलता है। यह इस बात का प्रमाण है कि प्राचीन भारत में भी लिंग और यौन विविधता को पहचाना जाता था और समाज के एक हिस्से के रूप में स्वीकार किया जाता था। गुरु ग्रंथ साहिब सिख धर्म का पवित्र ग्रंथ भी हिजड़ों का सीधा उल्लेख नहीं करता है, लेकिन यह ग्रंथ किसी भी प्रकार के भेदभाव और असमानता को स्पष्ट रूप से अस्वीकार करता है। गुरु नानक देव जी कहते हैं, सब में जोत जोत है सोई। गुरु ग्रंथ साहिब अंग 663, अर्थात हर जीव में एक ही ईश्वर की ज्योति विराजमान है। कोई भी जाति, धर्म, लिंग या यौन पहचान के आधार पर किसी से श्रेष्ठ या हीन नहीं है। सिख धर्म में किसी के साथ उसके जन्म, कुल, रंग, रूप या यौन अभिविन्यास के आधार पर भेदभाव करने की सख्त मनाही है। गुरु नानक देव जी ने स्वयं जातिवाद और ऊंच नीच के भेदभाव को मिटाने के लिए कई प्रयास किए और सभी को एक समान दृष्टि से देखने का संदेश दिया। उनके अनुसार सच्चा धर्म वही है जो मानवता की सेवा करता है और सभी के प्रति प्रेम और करुणा का भाव रखता है। इस प्रकार गुरु ग्रंथ साहिब की शिक्षाएं हमें सिखाती हैं कि हमें हर व्यक्ति को सम्मान और समानता का दर्जा देना चाहिए, चाहे उसकी पृष्ठभूमि या पहचान कुछ भी हो। इस्लाम में भी हिजड़ों के बारे में सीधा उल्लेख नहीं मिलता है, लेकिन कुरान और हदीस में सभी इंसानों के प्रति करुणा और न्याय का संदेश दिया गया है।
कुरान में कहा गया है, हमने हर इंसान को आदर दिया है। सूरह इसरा 17:70। इसका अर्थ है कि हर व्यक्ति, चाहे उसका लिंग कुछ भी हो, अल्लाह की नजर में समान है। हालांकि हदीस में कुछ ऐसे संदर्भ मिलते हैं जहां हिजड़े या मुखन्नस का उल्लेख किया गया है। उदाहरण के लिए एक हदीस में कहा गया है, अल्लाह ने मर्दों को औरतों जैसा बनने से मना किया है और औरतों को मर्दों जैसा बनने से मना किया है। ये संदर्भ उन लोगों के लिए है जो जानबूझकर विपरीत लिंग का स्वांग रचते हैं, न कि जन्म से या प्राकृतिक रूप से हिजड़े के लिए। इस्लामिक विद्वानों के अनुसार हिजड़ों को समाज में समान अधिकार और सम्मान मिलना चाहिए। उनके साथ भेदभाव या अन्याय नहीं करना चाहिए। हालांकि इस्लाम में भी अन्य धर्मों की तरह लिंग और यौन पहचान के मुद्दे पर अलग अलग मत हैं। कुछ रूढ़िवादी विद्वानों का मानना है कि हिजड़ों को अपने जन्म के लिंग के अनुरूप जीवन जीना चाहिए, जबकि कुछ प्रगतिशील विद्वानों का तर्क है कि उन्हें अपनी पहचान के अनुसार जीने का अधिकार होना चाहिए। ये बहस अभी भी जारी है और इस्लामी दुनिया में इस मुद्दे पर जागरूकता और स्वीकृति बढ़ाने की आवश्यकता है। तो देखा आपने, हर धर्म के मूल में प्रेम, करुणा और समानता का भाव निहित है। हालांकि समय के साथ कुछ रूढ़िवादी विचारधाराओं ने धर्मों की व्याख्या इस तरह से की है जिससे भेदभाव और असहिष्णुता को बढ़ावा मिला है। यह समय है कि हम अपने धार्मिक ग्रंथों को नए सिरे से पढ़ें और समझें और उन शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारें जो प्रेम, करुणा और एकता का संदेश देती हैं। हमें याद रखना होगा कि हम सब एक ही स्रोत से जुड़े हैं और हमें एक दूसरे के प्रति सम्मान और प्रेम का व्यवहार करना चाहिए, चाहे हमारी पृष्ठभूमि या पहचान कुछ भी हो।